हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का ये हमारा 36वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 35 सेट कवर कर चुके हैं और अभी तक आप 35 सेट नहीं देखे थे, जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट करने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ 26 देखेंगे। 259 मीटर और 231 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। कौन सी दिशा में चल रही है? यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रही है। पहले वाली ट्रेन की चाल यहाँ पे दे दी है, यहाँ पे 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाली चाल दे दी है यहाँ पे 71 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करती है, अगर उनकी चाल अगर विपरीत हो, अगर उनकी चालें क्या हो, विपरीत हो, तो चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाल को आपस में जोड़ देंगे। 55 को 71 में हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 126 लिख देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे 259 मीटर दिया है और दूसरे वाली रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे 231 मीटर दिया है। क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 490 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे 490 लिख देंगे। पूछ रहा कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे टी समय लगेगा। यहाँ से दोस्तों देखिए, हमारा मीटर प्रति सेकंड में दिया और ये हमारा चाल किस में दिया, किलोमीटर प्रति हावर में दिया है। इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से काटेंगे 126 कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 7 से काटेंगे 49 कितनी बार में कटेगा, 70, यानी ये 7 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 70 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ पे 5 चौक को 20, यानी कितना सेकंड लगेगा, 14 सेकंड लगेगा। यहाँ से टी का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा, टी बराबर यहाँ पे आ जाएगा 14 सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 27 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ 27 से दो बैंक है ए और बी, क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। महेश ने प्रत्येक बैंक से 4,60,000 उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद महेश के द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान करने के लिए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर पूछ रहा है। देखो दोस्तों, जब यहाँ से आपको धनात्मक अंतर पूछे, क्या करना है, यहाँ पे रेट का अंतर निकाल देना है। रेट का हमें अंतर निकाल देना है। यहाँ से देखिए 7 में से अगर 3.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए रेट का मान हमारा क्या हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मूलधन हमें दे दिया 4,60,000 और समय दे दिया यहाँ पे 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब होता है। मूलधन का मान यहाँ पे 4,60,000 लिखा था, यहाँ पे 4,60,000 लिख देंगे। और इंटू यहाँ पे दर होता है, दर यहाँ पे लिखा है 3.5%, यहाँ पे हम 3.5% लिख देंगे। इंटू समय यहाँ पे दे दिया 2 वर्ष, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 वर्ष। बटे में यहाँ पे कितना आ जाता है, बटे में यहाँ पे 100 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 10 हटाएंगे तो 1 0 और कट जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया, 460 बच गया है। और यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। 460 का मल्टीप्लाई अगर हम 70 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 32,200 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 28 देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी पर बी डी परपेंडिकुलर ए सी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दिया दोस्तों ए बी सी, इसका नाम दिया, तो इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु डी पर बी डी परपेंडिकुलर ए सी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए सी पर एक लंब खींचा गया है। परपेंडिकुलर का मान होता है लंब। ए सी पर एक लंब खींचा गया है बी डी, यानी यहाँ पे हमारी बिंदु डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कोण डी बी सी बराबर 14 डिग्री दिया। कोण डी बी सी, यानी ये वाला कोण हमें दे दिया, यहाँ पे 14 डिग्री दिया। कितना दिया, यहाँ पे 14 डिग्री दिया। बी सी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सी ए ई बराबर, कोण सी ए ई बराबर यहाँ पे हमें 75 डिग्री दे दिया। देखिए कोण सी ए ई बराबर, मतलब ई वाला कोण हमें दे दिया यहाँ पे 75 डिग्री दिया। कितना दिया, यहाँ पे 75 डिग्री दिया। इसका नाम यहाँ पे हम ई रख देते हैं। बोला कोण सी ए ई बराबर, यहाँ पे हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 75 डिग्री दिया, तो यहाँ पे 75 कर देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है आगे, कोण ए ई बी का मान हमसे पूछ रहा है। कोण ए ई बी का मान बाहरी वाला कोण हमसे पूछ रहा है। त्रिभुज का जो बाहरी कोण का मान होता है उसके दो विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाहरी कोण का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कोण ई बराबर होता है उसके दो विपरीत कोण के योग के बराबर, यानी कोण ए कोण सी के योग के बराबर होता है। यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोण ई हमसे पूछ रहा है बाहरी वाला कोण, तो इसको ऐसे रहने देंगे, कोण ई को ऐसे रहने देते हैं। कोण ए का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों 75, तो यहाँ पे हम 75 लिख देंगे। और कोण सी का मान नहीं दिया, तो यहाँ से कोण सी का मान हम निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये वाला देखिए दोस्तों, अगर किसी भी रेखा पर अगर एक परपेंडिकुलर अगर लंब खींच दिया जाएगा तो उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है और ये वाला देखिए तो 14 डिग्री है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 14 को जोड़ के घटा देंगे, तो ये वाला भुजा हमारी, ये वाला कोण हमारा पता चल जाएगा। यानी 90 को 14 में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 104 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 104 घटा देंगे, यानी कि 90 14 को जोड़ देंगे 104 हो जाएगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से हम क्या करेंगे, 104 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 76 आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आ जाएगा, यहाँ पे 76 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 76 हो जाएगा। तो ये प्लस यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कोण सी का मान कितना आ गया, यहाँ पे 76 आ गया, तो यहाँ पे हम 76 लिख देंगे। यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे
151 आ जाएगा। 151 देखिए इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 देखेंगे। यदि 4820 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 4338 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है उस पर इतना लिखा गया है और कितने में बेचा जा रहा है, इतने में बेचा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा लिखा है, कम में बेचा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर क्या की जा रही है, छूट दी जा रही है। इतने की छूट दी जा रही है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम घटा देंगे 4820 में से हम क्या करेंगे, 4338 घटा देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे, 482 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे, 482 रुपये की छूट दी जा रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छूट हम किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे निकालते हैं। मार्क प्राइस के मान यहाँ पे लिखा 4820 लिखा था, यहाँ पे हम 4820 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनटू यहाँ पे हम 100 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 482 कट जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, यानी यहाँ पे 10% हो जाएगा। 10% छूट दे रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 30 देखेंगे। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे दे दिया हमें 8:7:5 के अनुपात में दिया। अगर अनुपात को अगर हम यक्स मान लें, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, अगर यक्स मान लेंगे तो ये 8x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि बॉक्स का आयतन हमें दे दिया 2240 दिया, बॉक्स का आयतन हमें कितना दे दिया, 2240 दिया, हम बॉक्स का आयतन 2240 लिख देते हैं। बॉक्स का अगर आयतन निकालेंगे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लंबाई का अनुपात यहाँ पे 8x है, चौड़ाई का 7x और ऊंचाई का यहाँ पे 5x है। यहाँ पे इसका अगर आयतन निकालेंगे, अनुपात में आयतन निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8×7=56 को गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 280 हो जाएगा। अगर x गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर गुणा अगर x में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। 280 से काट देंगे 2240, कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे x क्यूब का मान यहाँ पे 8 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान ला के रख देंगे, कितना आ जाएगा, अगर x का मान यहाँ पे ला के रख देंगे 2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे x का मान अगर हम यहाँ पे x का मान अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 दूनी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे अगर यहाँ पे x का मान अगर 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, लंबाई का मान कितना आ जाएगा 16, चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा 14 और ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठक में L इंटू बी होता है, B इंटू H होता है और प्लस H इंटू यहाँ पे L होता है। 2 को ऐसे रहने देंगे, L इंटू बी करना है। यहाँ पे देखिए लंबाई यहाँ पे 16 है, चौड़ाई यहाँ पे 14 है, यानी L इंटू बी करना है तो यहाँ पे 16 इंटू 14 कर देंगे, कितना आ जाएगा 224 हो जाएगा। यहाँ पे हम 224 लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे, प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। बी इंटू एच करना है, बी का मान यहाँ पे 14, एच का मान यहाँ पे 10 दिया है, ये 14 गुणे 10 करेंगे 140 हो जाएगा। कितना है 140 हो जाएगा। आगे देखिए एच इंटू एल करना है, यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, एच का मान यहाँ पे 10 है और एल का मान यहाँ पे 16 है, 16 गुणा अगर 10 में करेंगे तो 160 हो जाएगा। देखिए तो हम इसको क्या करेंगे, 224 140 और 160 को हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 524 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 524 हो जाएगा और ये 2 पहले समय दिया था, यहाँ पे 2 को लिख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पचे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1048 आएगा। देखिए तो यहाँ पे लगभग हमारा मैच कर रहा था 1048, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1050 दिया तो लगभग यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 31 देखेंगे। बोला यहाँ पे यक्स का मान हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे यक्स लिखा था, यहाँ पे यक्स लिख देंगे, यहाँ पे भाग लिखा था, यहाँ पे हम भाग लगा देंगे, बटे में यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 4-5 लिखा था, यहाँ पे पॉइंट 4-5 लिख देंगे, बराबर हमें दिया यहाँ पे 2600 यहाँ पे लिखा है, 2660 लिखा था, यहाँ पे हम 2660 लिख देंगे, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 0 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे 5 से, 5 9 45 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 2 3 6 हो जाएगा। 9 को गुणा 3 में करेंगे 9 3 27, इकाई अंक 7 आएगा, इकाई अंक 7 इसी में दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 32 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 32 है, 5/14 लिखा है, इंटू यहाँ पे लिखा है 14 और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 7/5 लिखा है, भागे 7/11 लिखा है और आप लिखा है, 2 सही 1/5 का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें आपको हल करना होता है, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 11, इसको हल करेंगे 5 दूनी 10 11/5 हो जाएगा, इसको अगर हल करेंगे तो 11/5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 से 11 ही कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 7 हमें पहले दिया है और यहाँ पे बटे में 5 है, यहाँ पे 7/5 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7/5 पहले दिया और यहाँ पे भाग लगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये नीचे हमारा 5 था तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 7/5 पहले से लिखा है और यहाँ पे भाग लिखा है, तो यहाँ पे भाग क्या हो जाएगा 7/5। अगर इसी को अगर हम गुणा में करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, इसी ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी 5/7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ से ये 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 14 ऊपर बचा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 से 14 काट देंगे, कितनी 14 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर कितना बचा, ऊपर 5 बचा है, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से हम 33 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 33 दिया है, प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 35,600 रुपये का निवेश करते हैं। प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 35,600 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इसको 5,000 का कुल लाभ होता है। देखिए यहाँ पे प्रखर है प्लस रिया है, वर्ष के अंत में इसको कितने का लाभ होता है? 5,000 का इसको लाभ होता है। 5,000 का कितना? 5,000 का इसको लाभ होता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोला प्रखर का हिस्सा यहाँ पे 2300 दिया है। प्रखर का हिस्सा यहाँ पे दे दिया है 2300। यहाँ से देखिए दोस्तों हम रिया का हिस्सा निकालेंगे। रिया का हिस्सा कैसे निकलेगा? 5,000 में से क्या करेंगे? 2300 घटा देंगे तब निकल जाएगा, या फिर इसको हम काट के छोटा कर लेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे देखिए प्रखर और रिया का मिला के यहाँ पे 50 रुपये है, इसमें से यहाँ पे प्रखर का हिस्सा यहाँ पे 23 है। 50 में से अगर 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 50 में से अगर हम 23 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिया का हिस्सा कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। अगर 50 में से अगर 23 घटा देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 27 हो जाएगा। रिया का हिस्सा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 27 हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे प्रखर और रिया ने मिलकर यहाँ पे व्यवसाय में 35,600 रुपये का निवेश किए। 35,600 रुपये का निवेश किए, लेकिन यहाँ पे वर्ष के अंत में इसको कितने का लाभ हो रहा है? टोटल लाभ दोनों का लाभ कितना हो रहा है? यहाँ पे 50 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ पे हम बटे में 50 कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे प्रखर का हिस्सा पूछ रहा है, सॉरी प्रखर का निवेश पूछ रहा है। प्रखर का निवेश यहाँ पे देखिए 23 है, इंटू हम यहाँ पे 23 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 5 जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। इकाई अंक 6 इसी में आया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 34 देखेंगे। एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 64 मिनट तक 56 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम होता है। कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, यहाँ पे देखिए टोटल टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे स्पीड यहाँ पे 20 दिया है और टाइम इसको लग रहा है 80 मिनट का। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? पहले वाले की अगर दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 गुणे में 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 यानी कि 1600 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे दूसरी वाले के, यहाँ पे दूसरी वाले की अगर दूरी निकालेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसको लग रहा है समय 64 मिनट का और यहाँ पे इसकी चाल कितना है? 56 मीटर प्रति मिनट दिया है। यहाँ पे इसका दूसरी वाले की दूरी निकालेंगे कितना आ जाएगा? 64 गुणे 56 कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 64 गुणा अगर हम 56 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3584 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3584 आ जाएगा। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले वाले की यहाँ पे डिस्टेंस 1600 आ गई, दूसरे वाले डिस्टेंस यहाँ पे 3584 आ गई। यहाँ पे औसत चाल हमसे पूछ रहा है तो ला के यहाँ पे हम रख देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है? कुल दूरी बटे में कुल समय करना है। क्या करेंगे? यहाँ पे कुल दूरी के लिए यहाँ पे ये पहले वाली दूरी और दूसरी वाली दूरी को हम जोड़ देंगे, यानी 1600 और 3584 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5184 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5184 हो जाएगा। बटे में हो जाएगा, पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल समय यहाँ पे कितना आ जाएगा? पहले वाले समय यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 80 मिनट दिया पहले वाले समय, और दूसरे वाले समय यहाँ पे लग रहा है 64 मिनट का समय लग रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल समय में जोड़ के लिखना है, तो 64 80 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 144 आ जाएगा। यहाँ पे 144 कर देंगे, 144 से भाग देंगे 5184, कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? हमारा 36 बार में कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 35 देखेंगे। एक पाइप एक टैंक को 2 मिनट में भर सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पाइप एक टैंक को कितने मिनट भर रहा है? यहाँ पे 2 मिनट में भर दे रहा है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 4 मिनट में खाली कर दे रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा पाइप लगा है जो पूरे भरे हुए टैंक को 4 मिनट में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। जो भरेगा उस पर लगाएंगे +4, जो खाली करेगा उस पर लगाएंगे -4। इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 4 से काटेंगे 4 एक बार में कट जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/4 मतलब इसका 1/4, 4 का 1/4 कितना जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 भाग भरने में कितना मिनट लगेगा? देखिए दोस्तों ये 2 यूनिट से भर रहा है और ये 1 यूनिट से खाली कर रहा है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 से हम भाग दे देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 1/1 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 36 देखेंगे। आरती अनिल और नवीन ने क्रमशः 17:6:17 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में 78,600 रुपये का कुल लाभ होता है, जो उनके कुल निवेश का 20% है। अनिल ने कितना निवेश किया? देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको निवेश ही नहीं दिया, तो पहले हम क्या करेंगे? निवेश निकालेंगे। निवेश को यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, इसी का हम निकालेंगे 20%। क्या हो जाएगा? यक्स का अगर हम 20% निकालेंगे क्या हो जाएगा? 20 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसी का मान हमें दे दिया 78,600 दिया, तो बराबर कर देंगे 78,600 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 जाएगा, 2 3 6, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3,93,000 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निवेश कितना किया? यहाँ पे 3,93,000 निवेश किया है। हम यहाँ पे लिख देंगे 3,93,000 यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन देखेंगे यहाँ पे अनुपात में कितना निवेश किया है, इसको अनुपात को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ देंगे 17 6 और 17 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 17 दूनी 34, 34 और 6 40 हो जाएगा। कितना जाएगा? यहाँ पे 40 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे हम 40 कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अनिल का हिस्सा पूछ रहा है। अनिल ने कितना निवेश किया है? देखिए दोस्तों यहाँ पे अनिल कहाँ है? अनिल यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर वाला अनुपात यहाँ पे 6 दिया है, इंटू हम यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। यहाँ से देखिए 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे
ये कितनी बार में कटेगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 1 2 6 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 5 15 के यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट का 2 अंक देखिए 5 0 आना चाहिए। देखिए इसी में ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 37 देखेंगे, यदि 3 संख्याएं 3:5:5:7 के अनुपात में है और उनका कुल योग यहाँ पे दे दिया 510 दिया है, तो वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ से पूछ रहा है जो तीनों संख्या से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। देखिए तो जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना। क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 510 दिया। कितना दिया यहाँ पे 510 दे दिया। अगर हम तीनों संख्याओं का अनुपात में योग देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 7 15 दिया है। अनुपात में योग कितना दिया, यहाँ पे 15 दिया है, लेकिन यहाँ पे कुल योग हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 510 दिया। तो 510 बटे में 15 कर देंगे। यहाँ पे बोल रहा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 यहाँ 45 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच जाएगा 6 बच जाएगा। 15 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 38 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 38 दिया है, एक इमारत की परछाई यहाँ पे 46 मीटर। देखिए तो यहाँ पे एक इमारत है और इसकी परछाई बन रही है, यहाँ पे 46 मीटर की एक परछाई बन रही है। देखिए यहाँ पे एक इमारत रहेगी तो उसका एक परछाई जरूर बनेगा। इसकी परछाई कितना मीटर दिया, यहाँ पे 46 मीटर दिया था, यहाँ पे हम 46 कर देंगे। बोल रहा जब सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री, जबकि यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे दिया, यहाँ पे 60 डिग्री। यानी देखिए यहाँ पे उन्नयन का कोण का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया है। तो आगे हमसे बोल रहा है यहाँ पे इमारत की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ए वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये होता है दोस्तों हमारा लंब, ये होता है हमारा आधार और ये होता है हमारा कर्ण। यानी यहाँ पे tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान ले लेंगे, कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 हो जाता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पे लंब का मान हमसे पूछ रहा था, यानी यहाँ पे लंब का मान यहाँ पे एच है, एच रख देंगे। बटे में यहाँ पे देखिए आधार का मान यहाँ पे 46 है, 46 कर देंगे। यहाँ पे एच बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, एच बराबर हम निकालेंगे √3 इंटू क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। देखिए दोस्तों √3 का मान यहाँ पे 1.7 लिखा है, 1.7 इंटू 4 6 4 6 लिख देंगे। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 78 यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 78.2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 40 देखेंगे, रमन की आय 43,500, वो अपनी आय का 17% बचत करता है। देखिए तो उसकी रमन की आय को मान लेते हैं यहाँ पे 100%, ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे रमन की आय 100% मान लेते हैं। बोल रहा है वो अपनी आय का 17% बचत करता है। बचत कितना करता है दोस्तों, यहाँ पे 17% की बोल रहा था, यहाँ पे हम 17% लिख देंगे। तो खर्च कितना करता होगा, यानी कि व्यय कितना करता होगा, 100 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से व्यय पता चल जाएगा। 100 में से अगर 17 को माइनस करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 83 आ जाएगा। तो 83% क्या करता है, यहाँ व्यय करता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इसकी नई वाली आय आ जाएगी। अगर इसमें वृद्धि कर देंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से नई वाली आय आ जाएगी। बोल रहा है यहाँ पे उसकी आय में 18% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे इसकी आय यहाँ पे 100% है, अगर इसमें 18% की वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा, 118% हो जाएगा। आगे बोल रहा है यहाँ पे देखिए दोस्तों हमसे, तथा व्यय में 20% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी क्या निकल जाएगी, नई वाली व्यय आ जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे बेस के यहाँ पे 83 दिया था, यहाँ पे हम 83 लिख देंगे। बोला इसमें 20% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। कोई भी वस्तु अपने यहाँ पे 100% होती है, अगर उसमें हम 20% वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 120%, क्या हो जाएगा 120 बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा। 1.20 हो जाएगा। 1.20 का अगर मल्टीप्लाई कर हम 83 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 99.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 99.6 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नई वाली आय यहाँ पे 118 आ गई, नई वाली व्यय यहाँ पे 99.6 आ गई। तो यहाँ पे देखिए हम नई वाली बचत निकाल लेंगे। नई वाली अगर हम बचत निकालेंगे क्या करेंगे, तो नई वाली आय में से नई वाला बचत को माइनस कर देंगे। 118 में से अगर हम 99.6 को अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18.4 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा हमसे क्वेश्चन में, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसकी बचत यहाँ पे पहले 17 की थी, बाद में कितनी हो गई, यहाँ पे 18.4 की हो गई। यानी कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.4 की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 1.4 की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों यहाँ पे रमन की आय पहले कितनी थी, यहाँ पे 43,500 थी। रमन की आय कितनी थी, 43,500 थी। लेकिन दोस्तों मानी कितना थे, यहाँ पे 100% माने थे, तो बटे में हम यहाँ पे 100 कर देंगे और इंटू यहाँ पे 1.4 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 14 25 70 हो जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे 14 दूनी 28 होते हैं 42, 42 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, सॉरी 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 का देखिए यहाँ पे 9 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इकाई अंक यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे इकाई अंक 9 इसी में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 41 देखेंगे, निम्नलिखित डेटा सेट में बहुलक को बदले बिना यक्स के दिए गए मानों में से कौन सा नहीं लिया जा सकता है, कौन सा नहीं लिया जा सकता है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, बहुलक क्या होता है दोस्तों, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही संख्या क्या हो जाती है, बहुलक हो जाती है। यहाँ से हम चेक करेंगे कौन संख्या सबसे अधिक बार है। यहाँ पे देखेंगे 3 एक बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे 3 3 बार आया है,
क्या हो जाएगा, ये इसका 3 बहुलक हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कौन सा मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे यक्स का क्या मान रख देंगे कि वह बहुलक नहीं होना चाहिए। यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन का हम सहारा ले लेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम 3 को रख देंगे यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तब पर भी यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे 4 बार हो जाएगा, तब पर भी यहाँ पे 3 बहुलक 3 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सबसे अधिक बार आ जाएगा। ये वाला भी मान नहीं हो सकता है। आइए हम दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे यहाँ से। अगर यहाँ से दूसरा अगर ऑप्शन उठा लेंगे यहाँ पे, अगर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 13 ले लेते हैं, अगर यहाँ से 13 ले लेंगे, तो अगर यहाँ पे हम 13 रख देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 13 एक बार आया और यहाँ पे 2 बार आया। अभी भी देखिए 3 बार आया, तो कहीं ना कहीं देखिए 3 बहुलक अभी भी है। 3 जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अभी भी देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, अभी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बहुलक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ से 11 रख लेते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर 11 रख देंगे, अगर यक्स का मान अगर हम यहाँ पे 11 रख देंगे, तो 11 हम चेक करेंगे कितनी बार आ गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखेंगे 11 भी यहाँ पे कितनी बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया। 11 भी हमारा कितनी बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 डेटा एक ही साथ हमारा मैच कर रहा था। यहाँ पे देखिए यही 11 नहीं लिया जा सकता, क्या होगा यहाँ पे, बोला यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, यहाँ पे हम 11 को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 भी 3 बार हो जाएगा और यहाँ पे 3 भी 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही डेटा यहाँ पर 2 बार मैच कर रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 11। यहाँ पे 2 बार मैच कर रहा था, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से हम 42 देखेंगे। रिजवान सामान्य मूल्य वाली 3 घड़ियां कुल 4,800 में खरीदता है। वह अपनी पहली वाली घड़ी पर 200 के लाभ पर तथा दूसरी वाली घड़ी का 100 रुपये की हानि पर और तीसरी वाली घड़ी पर 150 रुपये के लाभ पर बेचता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले पे उसको देखिए 200 रुपये का लाभ हो रहा है, पहले पे उसको 200 रुपये का लाभ हो रहा है, और दूसरे पे उसको कितनी की हानि हो रही है, 100 रुपये की हानि हो रही है। यानी हम अभी भी देखेंगे तो 200 में से अगर हम 100 रुपये का घटा देंगे तो कितने का उसको अभी लाभ हो रहा है, यहाँ पे यानी 100 रुपये का अभी भी उसको लाभ हो रहा है। फिर आगे बोल रहा है यहाँ पे 150 रुपये का और लाभ हो रहा है, 150 रुपये का तीसरे में लाभ हो रहा है। यानी टोटल लाभ देखेंगे कितना का लाभ हो गया है, 100 ये वाला लाभ हो गया, यानी कि 100 इसमें से लाभ बच गया और 150 इसमें से, यानी कि देखेंगे कितना लाभ बच गया यहाँ पे, 100 150 कितना हो गया, 250। अभी भी 250 का इसको लाभ बचा है। मतलब ये बोला दोस्तों 200 का लाभ देखिए दोस्तों यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पे 100 रुपये की हानि हो रही है। यानी कि 200 में से हम क्या करेंगे, 100 निकाल देंगे। तो सपोज करिए दोस्तों आपके पास 200 रुपये है, 200 रुपये में से 100 रुपये का नुकसान हो गया, अभी भी आपके पास 100 रुपये बचेगा ना, 100 रुपये ये बच गया और 150 रुपये ये बच गया, यानी अभी भी टोटल आपके पास 250 रुपये लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 250 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे 4800 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बटे हम यहाँ पे 4800 कर देंगे और यहाँ पे परसेंटेज में हमसे पूछ रहा था, क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 100 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 48 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5.21 आ जाएगा, 5.21% क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5.21 का लाभ इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम 43 देखेंगे। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 30% की कमी की जाती है, फिर 40% की वृद्धि की जाती है। तो बोला उसके वेतन में कुल कितना परसेंट की कमी होगी। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। यहाँ पे बोला 30% की कमी हो रही थी, यहाँ पे -30 लिखेंगे। आगे बोला यहाँ पे 40% की वृद्धि हो रही थी, प्लस यहाँ पे 40 लिखेंगे। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है, 30 गुणे में यहाँ पे 40 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 0 कट गया। 30 में से यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 3 का गुणा 4 में करें, 3 चौके यहाँ पे 12 हो जाएगा। 10 में से देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 में से 12 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे घटेगा तो माइनस में आएगा, -2 आ जाएगा। माइनस हम ये संकेत कर रहा है कि क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा, 2% सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 44 देखेंगे। एक पुत्र की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसके पिता की आयु नहीं दिया है, तो पिता की आयु को मान लेते हैं यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। पिता की आयु कितना मान लेते हैं, यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, पिता की आयु की 2/5 है, तो यहाँ पे पिता की यक्स है, इसका क्या करेंगे हम 2/5 निकालेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बाई यहाँ पे 5 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला 8 वर्ष बाद बोला, जब भी यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आयु जो होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है। देखिए तो हम क्या करेंगे, पिता में भी हम 8 बढ़ जाएंगे और पुत्र में भी 8 बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2x/5 पहले दिया है, इसमें भी हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आया है। आगे बोल रहा है यहाँ पे उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/2 है। उसके पिता की आयु क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे इसके पिता की आयु यहाँ पर है, इसकी आयु को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/2 कर देंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका अगर एलसीएम हम ले लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी कि यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 एकम यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 × 40 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 40 हो जाएगा। देखिए तो अगर इसका एलसीएम हम ले लेंगे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसके बराबर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 2x प्लस 40 बटे में यहाँ पे 5 दिया। क्या करें हम इसका तिर्यक का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 5x हो जाएगा
और यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 40 हो जाएगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई अगर 40 में करेंगे 40 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे हम 80 कर देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे 5x और यहाँ पे 4x इधर आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे x बचेगा, बराबर यहाँ पे 40 से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 80 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, ला के हम x का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका है यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु पूछा था। यहाँ पे देखिए पिता की वर्तमान यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 45 देखेंगे, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 35% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 69% का लाभ होता है तो x का मान हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे CP अपान MP बराबर होता है, CP अपान MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट कितने कर रहा है, यहाँ पे 35% छोड़ दे रहा है, तो 100 में से क्या करेंगे 35 माइनस कर देंगे। यहाँ से 100 में से अगर 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 65% आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हमें जोड़ के लिखना है, 100 में अगर हम यहाँ पे 69 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 65 से देखिए यहाँ पे 13 से काटेंगे 13 5 65 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 13 से यानी कि ये 13 बार में कट जाएगा 69, 169। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे CP का मान यहाँ पे 5 आ गया और MP का मान यहाँ पे 13 आ गया, यानी 5 रुपये का सामान उसके 13 रुपये अंकित किया गया। बोला कितना बढ़ाकर अंकित किया गया, देखेंगे कितना बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 8 रुपये बढ़ाकर अंकित किया गया। किस पर अंकित किया गया बढ़ाकर 5 रुपये, तो बटे में यहाँ पे 5 कर देंगे और यहाँ पे इंटू हम यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 8 का गुणा अगर 2 में करें 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यह मान यहाँ कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 46 देखेंगे, एक क्रिकेटर का 5 पारियों में 62 रनों का औसत है। यदि वह छठी पारी में 296 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रनों का वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने रन की वृद्धि हो रही थी हम यहाँ से चेक करेंगे, यानी कि 62 से 296 हो गया। कितना क्या यहाँ वृद्धि हुआ है देखेंगे, यहाँ से घटा देंगे 234 का यहाँ पे देखेंगे वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ 234 का वृद्धि हुआ। कितने पारियों में वृद्धि हुआ, तो कुल 6 पारियों में वृद्धि हुआ, तो बट में हमें आप क्या कर देंगे 6 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम कर दें, यहाँ 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 का 18 हो जाएगा, और 18 2 20 यानी कि यहाँ पे 5 बच जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 39 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 47 देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग JW कर लीजिएगा, सर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से 48 देखेंगे, आदित्य किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। अगर ये पूरा भाग अगर काम करेगा तो कितना समय लेगा 6 5 30 दिन का समय लेगा, यानी ये कितना समय ले रहा है यहाँ पे 30 दिन का समय ले रहा है। भगवान उसी काम का 1/5 भाग 11 दिन में करता है। अगर ये पूरा भाग अगर काम करेगा कितना समय लेगा 11 5 55 दिन का समय ले लेगा। भगवान कितना समय ले रहा है यहाँ पे 55 दिन का समय ले रहा है। 30 और 55 का ले लेंगे हम एलसीएम, कितना आ जाएगा यहाँ पे 330 हो जाएगा। 30 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा 330। अगर 55 से काटेंगे 330 कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा 6 बार में कट जाएगा। बोला यदि दोनों मिलकर उसी काम का कितने दिन में पूरा कर देंगे, काम हमको 330 करवाना है इन दोनों से मिलकर, 11 और 6 से मिलकर करवाना नहीं। 11 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 6 यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 से भाग देंगे, यहाँ पे 330 था 17 से काट देंगे 330 कितनी बार में कटेगा यहाँ पे 19 यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19.4। ऑप्शन बी में दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 49 देखेंगे, यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला किसी संख्या को 20% को 78 में जोड़ा जाए, 20% को 78 में जोड़ने के लिए बोला था, हम 78 जोड़ देंगे, बोला परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। मान लेते वो संख्या हमको 100% प्राप्त होती है, जोड़ने के यहाँ पे 78 बोला था, 78 लिख देंगे। इसके बीच का अंतर कितना है यहाँ पे 80 का अंतर है, यहाँ पे 80 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 780 बटे में यहाँ कितना आ जाएगा 780 बटे में यहाँ पे 8 हो जाएगा। आगे बोला उसी संख्या का 70% कितना होगा, इसी काम क्या करेंगे अब 70% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 70 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे कट जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे 78 गुणा अगर हम 7 में कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 546 आ जाएगा। 546 में अगर 8 से भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा 68.25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से 50 देखेंगे, दो संख्याओं का योगफल हमें 45 दे दिया, यानी कि x प्लस वाई बराबर हमें दे दिया, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे हमें 45 दे दिया है, तथा उनका अंतर दे दिया, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमें कितना दे दिया यहाँ पे 13 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे तो ये वाला कट जाएगा 2x हो जाएगा ये, और यहाँ पे 45 को अगर हम 13 में जोड़ देंगे कितना जाएगा यहाँ पे 58 हो जाएगा, और यक्स का मान अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18, यानी कि यक्स का मान यहाँ पे 29 आ जाएगा। ला के हम यहाँ पे किसी समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण यहाँ पे 2 मान लेते हैं, समीकरण ला के समीकरण 2 में ला के हम रख देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे समीकरण 2 का मान यहाँ पे यक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे 13 आता है, यक्स मान अगर 29 ला के रख देंगे यहाँ पे 29 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे माइनस वाई कर देंगे बराबर यहाँ पे 13 ले वाई इधर माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 13 इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 29 में से अगर हम 13 घटा देंगे, 29 में से अगर हम 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे वाई का मान यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे वाई का मान यहाँ पे 16 आ गया, और यक्स का मान यहाँ पे 29 आ गया। इसमें बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए 16 यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा रीजनिंग का सेट, इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से 51 देखेंगे, शहर यक्स शहर वाई के पश्चिम में। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम आपको दिशा के बारे में जानकारी दे देते हैं। अगर आप इधर जाएंगे तो पूर्व की तरफ जा रहे हैं, अगर पीछे जाएंगे तो पश्चिम की तरफ जाएंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो
उत्तर की तरफ जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे दक्षिण की तरफ आएंगे। बोला यहाँ पे शहर यक्स वाई के पश्चिम है। बोला शहर यक्स जो है वह वाई के क्या है, पश्चिम में, तो यहाँ पे यक्स को बैठा देंगे। आगे बोला शहर जेड, शहर वाई के क्या है, उत्तर में। शहर जो जेड है शहर वाई के क्या है, उत्तर में, तो उत्तर इसका देखिए ऊपर होता है, तो यहाँ पे जेड को हम बैठा देंगे। आगे बोला है शहर डब्लू, शहर जेड के पश्चिम है। शहर जेड के पश्चिम में कौन है, यहाँ पे डब्लू है, तो यहाँ पे हम इसको डब्लू के इधर बैठा देंगे। आगे बोला है यहाँ पे शहर वी, शहर डब्लू के क्या है, दक्षिण में है। डब्लू के दक्षिण में कौन है, यहाँ पे है वी है, तो इसको देखिए दक्षिण में हम वी को बैठा देंगे। आगे बोला है यहाँ पे शहर यक्स, शहर वी के उत्तर पश्चिम में। देखिए वी के उत्तर पश्चिम में तो है ही, यहाँ पे यक्स, तो यहाँ पे सही बात है। आगे बोला यहाँ पे डब्लू के संबंध में यक्स की स्थिति क्या है, मतलब इसकी स्थिति क्या है इसके संबंध में। अगर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे अगर पूरी एक लाइन खींच देते हैं तो ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, और इधर चले जाएंगे तो कौन सी दिशा होती है, हमारी पश्चिम दिशा होती है। और ये नीचे अगर आएंगे कौन सी दिशा होती है हमारी, नीचे आएंगे तो हमारी दक्षिण दिशा होती है। यक्स हमारा देखिए यहाँ पर बैठा है, यक्स हमारा कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है। यक्स हमारा कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, यानी किस दिशा में बैठा है, दक्षिण पश्चिम के बीच में बैठा है। दक्षिण पश्चिम देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 52 देखेंगे, प्लस का माइनस, माइनस को प्लस में बदल दिया, गुणा को भाग, भाग को गुणा में बदल दिया, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग में बदल देंगे, माइनस जहाँ वहाँ पे हम प्लस कर देंगे, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करने के लिए बोला था, यहाँ पे माइनस कर देंगे। सबसे पहले भाग को हल करना होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना हल करना होता है। 5 से काटेंगे, 5 5 25 यानी कि 5 आ जाएगा। 7 गुणा 8 में करेंगे, 8 7 56 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 56 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 लिखा तो माइनस 10 कर देंगे। 56 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 61 हो जाएगा। 61 में से अगर हम 10 घटा देंगे कितना, यहाँ पे 51 आ जाएगा। 51 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 53 देखेंगे। बोला है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है। बोला है ऐसी कितनी सम संख्या है जिसके पहले क्या आती है, विषम संख्या आती है, यहाँ पे विषम लिख देंगे। ठीक बाद क्या आती है, एक सम संख्या आती है। ठीक बाद की एक आती है सम संख्या आती है। देखिए दोस्तों एक विषम संख्या होनी चाहिए, दो सम संख्या होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं, एक विषम संख्या होनी चाहिए और दो सम संख्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक विषम संख्या, दो सम संख्या दिया है, और यहाँ पे एक भी जोड़ा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर एक ही जोड़ा दिखाई दे रहा था, ऑप्शन एक में दिया, दो में दिया था, ऑप्शन दो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 54 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर बदलने वाला क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे, इसको आप लोग या डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 55 देखेंगे। एफ जी एच आई एम एन ओ एक गोलाकार मेज की परिधि उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक हम गोला बनाएंगे, इसमें कुल कितने व्यक्ति को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को बैठाना। 7 व्यक्ति को हम बैठा देंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को हम बैठा दिए। बैठाना किस तरीके से, बोला एफ के दाईं ओर से गिनने पर, एफ के दाईं ओर से गिनने पर, दायां देखिए तो इसका इधर हो जाएगा। एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, एफ और जी के बीच में देखिए दो व्यक्ति हो जाएगा, एक और दो व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला जी के दाईं ओर से गिनने पर जी और एम के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, जी और यम के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, दो व्यक्ति। देखिए एक और सॉरी यहाँ पे यम आएगा, दो व्यक्ति तभी होगा, यहाँ पे यम आएगा, यहाँ पर तभी देखिए इनके बीच में दो व्यक्ति आएगा, एक और दो व्यक्ति आएगा। आगे बोला यहाँ पर, आगे हमसे बोला यहाँ पे यफ के दाईं ओर से गिनने पर, यफ के दाईं ओर से गिनने पर यफ और यन के बीच, यफ का दाएं देखिए इधर हो जाएगा, यफ के दाईं ओर से गिनने पर यफ और यन के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, एक दो तीन व्यक्ति, यानी यन यहाँ पे आ जाएगा, यन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में देखिए तीन व्यक्ति हो जाएगा, एक दो तीन व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे आई आई यहाँ पे बोला आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में यश बैठा है, आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, आई के ठीक बाईं ओर, बाएं देखिए दोस्तों इसका इधर हो जाएगा, इसके बाएं कौन बैठा है, यहाँ पे यश बैठा था, यहाँ पे यश को बैठा देंगे। बोला ओ के बाईं ओर, वो के बाईं ओर बचा हुआ, देखिए यहाँ पे ओ बचा है, यहाँ पे ओ को बैठा देंगे। बोला ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ओ के बायां देखिए, बायां देखिए इसका इधर हो जाएगा, ओ के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे आई बैठा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 56 देखेंगे। ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार मेज की परिधि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक हम गोला बना लेंगे, इसमें कितने व्यक्ति को बैठाना हमें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति को बैठाना, तो हम 6 व्यक्ति को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति को हम बैठा दिए। बैठाना किस तरीके से, बी जो है वह ए के दाईं ओर बैठा है, बी जो है ए के दाईं ओर से, बी जो है वह ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान, पहला दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है। बोला बी ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। आगे बोला यहाँ पे डी जो है वह ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है। इसको हम बाद में बैठाएंगे, इसका जिक्र अभी नहीं हुआ इसमें, इसको हम बाद में बैठा देंगे। सी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी जो है बी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, सी जो है वह बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक दाईं ओर सी बैठा था। यहाँ पे देखिए इसका दाएं इधर हो जाएगा, सी यहाँ पे बैठा देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है और यहाँ पे पड़ोस में बैठा है, आगे बोला है यहाँ पे एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डी को अगर देखिए हम यहाँ पे बैठा देते हैं, इसके दाहिने तरफ हमें ई को यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे डी बैठा देंगे, यहाँ पर अगर हम डी बैठा देंगे तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे ई को हम यहाँ पर बैठा देंगे, और यहाँ पे बच क्या गया है, यहाँ पे बच गया है एफ बचा, तो हम एफ को यहाँ पे बैठा देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, एफ के ठीक दाईं ओर, एफ का एफ यहाँ बैठा है, एफ के दाईं इधर हो जाएगा, एफ के दाईं ओर
एफ के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है? यहाँ पे देखिए डी बैठा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया, डी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 57 देखेंगे, बोल रहा है जिस तर्क से ये अनुसरण कर रहा है उसी तर्क से देखिए अभी कोई ना कोई होगा जो अनुसरण करेगा। देखिए हम क्या हो रहा है इसमें हम चेक करेंगे। अगर 11 गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो हमें बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 11 तो हमें 110 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 8 गुणा 8 में करेंगे तो बीच वाला हमें प्राप्त हो जाएगा 64। उसी प्रकार हम देखेंगे क्या हम 12 गुणा अगर 10 में करेंगे तो हमें 120 यहाँ पे देखिए प्राप्त हो जा रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 9 गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो 9 81 हो जाएगा। यहाँ पे 72 दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 58 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 58 बोल रहा है, यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 इसी तरीके समान एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है। डब्ल्यू से यहाँ पे ए हो गया है, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू आता है 23 पे, ए आता है यहाँ पे 1 पे, यानी 23 से 1 हो गया है। यानी कितना कम हो गया है? यहाँ पे कितना कम हो गया? 23 3 26। यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़ गया? 23 3 26, यानी कि यहाँ पे 4 बढ़ गया, प्लस यहाँ पे 4 बढ़ गया। और टी आता है यहाँ पे 20, एक्स आता है यहाँ पे 24 पे, यानी यहाँ पर भी देखेंगे तो प्लस यहाँ पर भी 4 बढ़ गया। ए आता है 1 पे, एफ आता है यहाँ पे 6 पे, यानी यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 5 बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 1 में 5 जोड़ेंगे तभी ना 6 होगा। यहाँ पे देखिए जी आता है यहाँ पे 7 पे, क्या आता है 11 पे, यानी कि 7 से 11 हो गया, यानी कि 7 4 11। यहाँ पर भी देखेंगे प्लस 4 बढ़ गया। देखिए 3 निश्चित तरीके से यहाँ पे समान दिखाई दे रहा है, ये वाला भिन्न दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 59 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 59 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है यल का कोड हमसे पूछ रहा है। देखेंगे यहाँ पे यल कहाँ पर लिखा है? यहाँ पे यल लिखा है और यल इसमें नहीं लिखा है, यल इसमें नहीं लिखा है। जो जो इसमें लिखा होगा उसको हम काटते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए 4 लिखा है यहाँ पर और 4 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे 4 इसका कोड नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे 7, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे देखिए 2 नहीं लिखा है। जो देखिए 2 इसमें कॉमन नहीं होगा, इसमें जो कॉमन नहीं होगा वो इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर यहाँ से ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 6 लिखा था यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 7 लिखा था यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे 2 बच गया है, तो यहाँ पे जो बचा रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। यल के देखिए यल का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। यल का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 60 देखेंगे। कथन इसका देखो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बोल रहा है सभी गोल्ड मुर्गी हैं। बोल रहा है यहाँ पे सभी गोल्ड क्या है? सभी गोल्ड मुर्गी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये गोल्ड हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे मुर्गी हो जाएगा। सभी गोल्ड क्या है? मुर्गी, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। फिर आगे बोल रहा है कोई मुर्गी गाय नहीं है। बोल रहा है कोई भी मुर्गी गाय नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी मुर्गी गाय नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। गाय से मैच नहीं करना चाहिए। आगे निष्कर्ष में बोल रहा है कोई गोल्ड गाय नहीं है, कोई गोल्ड गाय नहीं। देखिए गोल्ड यहाँ पर है, गाय यहाँ पर। बोला कोई गोल्ड गाय नहीं है, तो यहाँ पे नहीं भी है, तो यहाँ पे दिखा भी तो रहा है नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। कुछ गाय मुर्गी है, कुछ गाय क्या है? कुछ गाय मुर्गी है। देखिए दोस्तों ये बोल रहा नहीं है तो कैसे हो जाएगा? दूसरा वाला गलत है। बोल रहा नहीं है तो कैसे हो जाएगा? जबरदस्ती हो जाएगा। कोई गोल्ड गाय नहीं है, तो केवल यहाँ पे देखिए एक ही निष्कर्ष सही होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ यक्षर देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे यक्षर दिया है। देखिए बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे आर लिखा और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जे सब में लिखा, तो पहला लेटर हम नहीं चेक करेंगे, इसका दूसरा लेटर हम चेक कर लेते हैं। इसका दूसरा लेटर यहाँ पे यू लिखा, यू से देखिए यहाँ पे यस हो गया, यानी यू आता है 21 पे, यस आता है 19 पे। यहाँ कितना कम हो गया है? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -2 कम हो गया। इसमें से भी हम क्या करेंगे? -2 कम कर देंगे। यहाँ पे ओ आता है 15 पे, 15 में से 2 कम कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 पे आता है यम, यम देखिए इसमें दिया और यम इसमें दिया, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसका लास्ट लेटर हम चेक कर लेते हैं, वाई, और यहाँ पे डब्ल्यू को हम चेक कर लेते हैं। वाई आता है 25 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, यानी कि 25 से 23 हो गया। यहाँ पर भी -2 कम हो गया, यहाँ से भी हम -2 कम कर देंगे। कितना जाएगा? 7 19 पे, 19 में से अगर 2 कम कर देंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17, 17 पे आता है क्यू आता है, 17 पे आता है क्यू आता है, क्यू इसी में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 62 देखेंगे। 7 डिब्बे हैं, डी ई एफ यू वी डब्ल्यू एक्स, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देखिए कैसे रखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा हम खींचते हैं, और इसमें हम कितने व्यक्ति को बैठाएंगे? हम 7 व्यक्ति को बैठाना हमें। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को हम बैठाना। कैसे बैठाना है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है डी वी के ठीक ऊपर बैठा, डी जो है वह वी के ठीक ऊपर बैठा है। अभी देखिए जब तक इसमें पूरे अच्छे से जिक्र नहीं कर देगा कि यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे बैठाना है, तभी हम इसको बैठाएंगे, अभी तक नहीं बैठाएंगे। बोल रहा है डी वी के ठीक ऊपर बैठा, यहाँ पे बैठा देंगे। आगे बोला डब्ल्यू एफ के ठीक ऊपर बैठा, एफ के ऊपर डब्ल्यू बैठा, तो यहाँ पे बैठा देंगे। आगे बोला यहाँ पे यू ई के ऊपर, केवल यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे केवल वाला शब्द आ जाए तो वहां से हम बैठाना स्टार्ट कर देंगे। केवल यू ई के ऊपर बैठा, केवल यू जो है वह ई के ऊपर बैठा, तो इसके ऊपर देखिए अब कोई भी नहीं आ सकता, केवल यू ही आएगा। देखिए आगे हमसे बोला यू और डी के बीच में एक डिब्बा बैठा है, यू और डी के बीच में, यू देखिए यहाँ पे बैठा, यू और डी के बीच में एक डिब्बा हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आगे बोल रहा है डब्ल्यू के नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है, डब्ल्यू नीचे से तीसरे स्थान पे नहीं बैठा, डब्ल्यू यहाँ से 1 2 3 तीसरे स्थान पे देखिए यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठा, तीसरे स्थान पे यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठा, यहाँ पे हम डब्ल्यू को नहीं बैठाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे डी के नीचे हमें वी को बैठाना, तो डी के नीचे देखिए यहाँ पे डी के नीचे यहाँ पे वी है, तो डी के नीचे हम यहाँ पे वी को बैठा देते हैं। डब्ल्यू को यहाँ पे बैठाने के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ पे हम डब्ल्यू को नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर हम डब्ल्यू को नहीं बैठाएंगे, डब्ल्यू को और हम कहीं पर बैठा देते हैं। एफ को यहाँ पे देखिए, एफ के ऊपर हमें डब्ल्यू को रखना है, एफ के ऊपर हमें किसको रखना है? यहाँ पे डब्ल्यू को रखना था, एफ को हम यहाँ पर रख देते हैं, और डब्ल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए डब्ल्यू यहाँ पर रखने के लिए नहीं बोला था, हम यहाँ पे यहाँ पर रख देते हैं, एफ के ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यक्स और यू
यू यक्स और यू, यक्स यहाँ पे नहीं बैठा तो यक्स को हम यहाँ पर बैठा देंगे। यक्स और यू के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, देखिए यू यहाँ पर है और यक्स यहाँ पर, इनके बीच में 1 2 3 टोटल यहाँ पे 3 डिब्बे रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 63 देखेंगे। यहाँ पे 63 में बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों डाग का हमसे कोड पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डाग यहाँ पर दिया है और डाग यहाँ पर दिया है, तो हम चेक करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे इसमें से क्या हमें कॉमन दिखा है। इसमें देखिए डाग कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से और इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। आइए हम चेक करते हैं, यहाँ पे ए बी यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, जो इसका कॉमन होगा वो इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम 64 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 64 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए जिस तरह से अनुसार करे उसी तरह से देखिए, इसमें ऑप्शन में कोई ना कोई होगा जो उस तरह से अनुसार करेगा। वो आता है यहाँ पे 15 पे, क्या आता है यहाँ पे 11 पे, यानी यहाँ पे देखेंगे तो -4 कमी हो गया है। देखिए और पी आता है यहाँ पे 16 पे, यल आता है यहाँ पे 12 पे, यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 कमी हो रहा है। यहाँ पे -4 का कमी हो रहा है, तो आइए हम यहाँ से ऑप्शन में चेक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से बी से देखिए यहाँ पे यक्स हो गया, यहाँ पर भी -4 का कमी हो गया है। और यहाँ से देखेंगे सी से यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पर भी -4 कमी हो गया। यहाँ पे जेड से देखेंगे वी हो गया, यहाँ पर भी -4 का कमी हो गया। दोस्तों ये वाला हमारा इस तरह से मैच कर रहा था, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 65 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 65 दिया है, बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे लिखा है 66, 66 से क्या हो गया, यहाँ पे 56 हो गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे -10 कम हो गया। और यहाँ से देखिए 56 से 46 हो गया, यहाँ पर भी -10 कम हो गया। क्या करें, इसमें भी हम 10 कम कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर 10 कम करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 इसमें दिया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 66 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 66 दिया है, बोला यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 इसी तरह के समान एक भिन्न भिन्न वाले हमें बताना है। वी आता है यहाँ पे 22 पे, आर आता है यहाँ पे 18 पे, यानी कि 22 18 हो गया, यानी कि -4 कम हुआ है। यहाँ से हम चेक करेंगे, यू आता है 21 पे, क्यू आता है 17 पे, यानी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर यू आता है यहाँ पे 21 पे, क्यू आता है यहाँ पे 17 पे आता है। यहाँ पे 17 3, यहाँ पे 17 4 21 हो जाएगा। यहाँ पर भी -4 का अंतर दिया है। टी आता है 20 पे, पी आता है यहाँ पे 16 पे, यानी कि यहाँ पर भी देखेंगे तो 16 4, यहाँ पे भी -4 का अंतर दिया है। आर आता है 18 पे, वो आता है 15 पे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 15 3 18, यहाँ पे -3 का अंतर दिया। 3 निश्चित तरीके से यहाँ पे समान दिखाई दे रहा है, ये वाला भिन्न दिखाई दे रहा है। भिन्न वाला हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 67 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 67 है। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, इसका क्वेश्चन आप लोग डब्ल्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन में यहाँ से आंसर देखेंगे। कथन इसका क्वेश्चन आ गया, बोला यहाँ पे सभी पतंग बैंक है। बोला यहाँ पे सभी पतंग क्या है, सभी पतंग क्या है, बैंक। इसमें हो जाएगा पतंग, सभी पतंग क्या है, बैंक। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें बैंक आ जाएगा, सभी पतंग बैंक। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बोला यहाँ पे कोई पेंसिल पतंग नहीं है। बोला यहाँ पे कोई पेंसिल, इसमें आ जाएगा पेंसिल। बोला कोई भी पेंसिल पतंग नहीं है। बोला कोई भी पेंसिल पतंग नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। पतंग से मैच नहीं करना चाहिए पेंसिल वाला पार्ट। आगे हमसे बोला यहाँ पे कुछ बैंक पेंसिल है। कुछ बैंक क्या है, कुछ बैंक क्या है, कुछ बैंक पेंसिल नहीं है। बोला नहीं है, कुछ बैंक क्या है, पेंसिल नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं, कुछ बैंक क्या है, यहाँ पे देखिए पेंसिल नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं वाला कंसेप्ट लगा है, यहाँ पे गलत लगा। इसका मतलब क्या है, नहीं है। कुछ बैंक क्या है, पेंसिल नहीं है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे बोला सभी बैंक क्या है, पतंग है। सभी बैंक क्या है, पतंग। ये वाला बात गलत है। अगर यही बोलता कुछ बैंक क्या है, पतंग है, तो सही हो जाता है, लेकिन बोला सभी। देखिए बैंक इतना बड़ा गोला है, तो इतने छोटे गोले में कैसे समा जाएगा, आप ही बताइए। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में लिखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसर कर रहा है। देखिए ऑप्शन बी में दिया, तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से 69 देखेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे डी लिखा था, यहाँ पे हम डी लिख देंगे। यहाँ पे हैज लिखा था, हैज का संबंध यहाँ पे क्या लिखा है, हैज का संबंध यहाँ से उठाएंगे। हैज का संबंध यहाँ पे बहन लिखा है, तो यहाँ पे हम बहन लिख देंगे। आगे यहाँ पे आर लिखा था, यहाँ पे आर लिख देंगे। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे स्टार लिखा है, स्टार का संबंध यहाँ पे पुत्र लिखा था, यहाँ पे हम पुत्र लिख देंगे। आगे इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ए लिखा था, हम यहाँ पे ए लिख देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, प्लस माइनस संबंध यहाँ पे पत्नी है, तो यहाँ पे हम पत्नी लिख देंगे। आगे इसके बाद ए के बाद यहाँ पे सी लिखा था, यहाँ पे हम सी लिख देंगे। आगे यहाँ पे रुपये लिखा, रुपये का संबंध यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पिता लिखा है, तो यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। सी के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे ओ लिखा था, यहाँ पे हम ओ लिख देंगे। डी का ओ से संबंध पूछ रहा है, डी यहाँ पर है और ओ यहाँ पर। सपोज करिए ओ की जगह पे आप हैं, जैसे मैं मान लेते हूँ ओ की जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा पिता सी है। मेरे पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, मेरी माँ हो जाएगी। मेरे माँ का पुत्र क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। मेरे भाई का बहन क्या हो जाएगी, मेरे भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बहन ए में दिया है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 71 देखेंगे। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले एक पंक्ति हम बनाएंगे। इस पंक्ति में हमें कितने व्यक्ति को बैठाना है, टोटल यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को बैठाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो जाएंगे। बैठाना में किस तरीके से है, डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 1 2 3, इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हो जाएंगे। बोला आगे सी के दाईं ओर केवल ए बैठा, सी के दाईं ओर देखिए केवल ए बैठा है, इसके बाद देखिए कोई नहीं बैठ सकता। आगे बोला यहाँ पे सी और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है। सी और बी के बीच में 1 2 3, 3 व्यक्ति के बाद यहाँ पे बी बैठा। सी और बी के बीच में देखिए 1 2 3 व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे यक्स वाई, यक्स जो है वह वाई के बाईं बैठा है। यक्स जो है वह वाई के बाईं ओर बैठा है और यहाँ पे डब्लू के दाईं ओर बैठा है। डब्लू के, लेकिन डब्लू क्या है, दाईं है, तो यहाँ पे डब्लू के यहाँ पे दाएं हो जाएगा।
आगे हमसे क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे डब्ल्यू को, अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे तो देखिए यहाँ पे यक्स यहाँ पर बैठ जाएगा, इसके दाएं यहाँ पे यक्स बैठ जाएगा, और किसके देखिए इसके दाएं कौन बैठेगा यहाँ पे वाई बैठ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला डब्ल्यू और वाई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू यहाँ पर है और वाई यहाँ पर बैठा है। देखिए इनके बीच में 1 2 3 तीन व्यक्ति बैठेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करेगा। धन्यवाद।